नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माय द टेकी पर। तो आज बात करने वाले हैं वन प्लस बैंड के बारे में। जी हाँ, इसकी पूरी डिटेल टेस्टिंग एंड रिव्यू मैंने कर लिया है अच्छे से, जैसे मैं ठोक बजा के टेस्टिंग करता हूँ माय द टेकी स्टाइल में। तो वीडियो में तक जरूर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ मैं बॉक्स की थैली वैली उतार के खोल के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, फटाफट देख लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड आपको मैंने दिखा दी है बॉक्स की। बैक साइड में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन है। फिर ये देखिए, जब बॉक्स खोला तो कुछ इस तरीके से बैंड रखा हुआ था, साथ में बाकी चीज़ें थी। और ये चार्जिंग केबल देखिए काफ़ी छोटी है, और साथ में लेट्स गेट स्टार्टेड, सेफ्टी वारंटी, और साथ में बीच में कोई रेड केबल का QR कोड है और बैंड रखा हुआ मिला। लुक्स काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है देखने में। वन प्लस की ब्रांडिंग है नीचे, और इसका स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। ग्रे कलर अंदर से है और बाहर से ब्लैक है। और ये बैक साइड जो है इसकी काफ़ी शाइनिंग है, ग्लॉसी फिनिश में है। सेंसर्स की आप पोजिशनिंग देख सकते हैं। तो बैक साइड से भी काफ़ी प्रीमियम फील देने वाला बैंड है। और आप देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं इसको हर एंगल से घुमा रहा हूँ। जो फ्रंट साइड है स्ट्रैप की, उसमें ऐसे ऐसे लाइन्स खींची हुई हैं, बिल्कुल स्पोर्टी लिख देता है। और ये जो साइड्स मैंने आपको अपने एक रिव्यू में बताया था, काफ़ी प्रोटेक्टेड रखेंगी स्क्रीन को, क्योंकि हमारी यहीं से बार बार जो है वो कभी वॉल पे या कहीं पे टकराता है, तो आपका डिवाइस थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लुक। तो चार्जिंग दोस्तों, मैंने गलती से बोल दिया था कि मैग्नेटिक चार्जिंग अपने लास्ट वीडियो में, तो ये मैग्नेटिक नहीं है, ये इसका चार्जिंग केस है। तो आप इसमें लगा सकते हैं। और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली इसको होल्ड कर लेता है। मैं MI का भी बैंड फॉर यूज़ कर रहा हूँ, उसका इतना स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं कर पाता। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम ऑन करने के लिए आपको इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, और चार्जिंग पे लगाते ही आपको बता देगा कि भैया वन प्लस हेल्थ ऐप डाउनलोड करो और उससे इसको पेयर कर दो, तभी ये कंपैटिबल होगा। तो मैंने चार्जिंग पे लगाया और फिर उसके बाद जब वन प्लस की ऐप डाउनलोड करी। ये इसका मॉडल नंबर भी लिखा होता है W101IN इसकी एक साइड पे। और साथ ही ये जब ये आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप ओपन करेंगे, तो उसके बाद ये कुछ अकाउंट डिटेल मांगेगा। आप कंफर्म कीजिए इसको, अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें सेलेक्ट करिए। उसके बाद हाइट वेट ज़रूर एक्यूरेट डालिएगा, तभी आपका कैलोरी काउंट सही से होगा। और फिर ये आपका फ़ोन है यूज़ के लिए तैयार। तो आप इसमें ऐप में अपने डिवाइस को ऐड करिए। जब आप ब्लूटूथ को टर्न ऑन करेंगे तो फिर ये आपके जो डिवाइस है उसको फटाफट से ढूंढ लेगा। ये पासकोड वगैरह डालते ही जब आप कंफर्म करेंगे दोनों जगह, तो आपका डिवाइस जो है पेयर हो जाएगा। और पेयर होने के बाद जो है ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। सारी पॉलिसी को आप टिक कर दीजिए, सारे एक्सेस इसको अलाउ कर दीजिए। कुछ भी अगर डिसअलाउ करेंगे तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकती है, कभी कोई फीचर चलेगा, कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे अपने फ़ोन में इसको एक्सेस दीजिए वन प्लस हेल्थ ऐप को, ताकि वो बैकग्राउंड में रन होती रहे और सारे नोटिफिकेशंस को पुश कर सके। रेस्ट भी सही सेलेक्ट करिएगा, लेफ़्ट या राइट। उसके अलावा सारी बैकग्राउंड एक्टिविटी परमिशंस आप इसको दे दीजिए। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि आप सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये बैंड में पहले छोटा सा ट्यूटोरियल आता है भाई, कहाँ कहाँ स्वाइप करने से क्या क्या हो जाएगा। स्क्रीन को कवर कर दोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। और ये वॉच फेस है, स्क्रीन का मेन मेन्यू है। डेली एक्टिविटी, वर्कआउट्स, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, स्लीप मॉनिटर, ब्रीथ मोड भी दे रखा है इसके अंदर। सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, 5 लेवल दे रखे हैं एडजस्टमेंट के लिए। वाइब्रेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, वीक चाहिए। उसके अलावा जो है इसके अंदर आपको स्क्रीन का टाइम आउट देखने को मिल रहा है, आप मैक्सिमम 10 सेकंड तक का आप उसको कर सकते हैं। फिर रीबूट, अबाउट बैंड वगैरह जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन होती है वो देखने को मिल रही है। और बाकी मेन्यू की बात करते हैं हम, जैसे इसमें जब वॉच फेस को टच करेंगे तो बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ कनेक्शन दिख जाएगा। तो स्वाइप करते हैं तो वॉच फेस चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर हम डेली एक्टिविटी देखें तो वहाँ पे आप अपनी कैलोरीज देख सकते हैं, स्टेप देख सकते हैं, वर्कआउट देख सकते हैं। उसके अलावा वर्कआउट्स के अंदर जाते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड जो स्पोर्ट्स मोड थे 13 वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो शुरू हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं हम इसके अंदर, वही जो आपको हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, स्लीप मॉनिटर, ब्रीथ मोड तो देखने को मिल ही रहा था। वेदर अपडेट्स में जाते हैं तो आज के दिन का वेदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके फ़ोन से सिंक होता है। उसके अलावा अदर फीचर्स में आपको ये सारे टाइमर, कैमरा कंट्रोल, म्यूज़िक प्लेयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। SpO2 रीडिंग टेस्ट कर लेते दोस्तों, तो मेरे पास ऑनर बैंड 5 है, तो उसमें SpO2 रीडिंग है 98 कैप्चर किया उसने। और वन प्लस जो है उसने टेस्ट करने के बाद रेटिंग दिखाई 98, और ऑक्सीमीटर में भी वही आ रही है, तो एक्यूरेसी अच्छी है। सेकंड टेस्टिंग दोबारा की मैंने ऑक्सीमीटर के साथ ही, तो वन प्लस या 100% शो कर रहा है, और ऑक्सीमीटर में 97 आ रही है, और ऑनर ने भी 100 दिखाया। अब बात करते हैं हार्ट रेट मॉनिटर की, तो हार्ट रेट जो है ऑनर में 87, वन प्लस में 95, और ऑक्सीमीटर में भी 90s की लाइन में चल रहा है। तो सब रीडिंग आसपास ही चल रही है, आप देख सकते हैं लाइव रीडिंग चल रही है, साथ साथ चेंज भी होती जा रही है। तो दोनों ही डिवाइस यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल वेरिएंट्स नहीं है। और ये सेकंड टेस्टिंग है हार्ट रेट मॉनिटर की, एक बार फिर से लाइव डेटा पर ही
तो दोनों ने यहाँ पे डिवाइसेस ने अच्छा काम किया, उन्होंने भी, वन प्लस ने भी और मेरा ऑक्सीमीटर ने भी। रेज रिस्ट टू वेकअप वाला फीचर भी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी जल्दी से ही लाइट जल जाती है, बैंड एक्टिव हो जाता है। म्यूज़िक कंट्रोलर टेस्टिंग की बात करते हैं तो फ़ोन में गाना चलाते ही आप वॉच में जब बैंड में जब म्यूज़िक कंट्रोलर खोलेंगे तो ये दिख जाएगा और गाना जैसे ही मैंने फॉरवर्ड किया चेंज हो गया, दूसरा बटन दबाया फिर से गाना चेंज हो गया। और ये वॉइस है, देखिए साउंड को आप कम कर सकते हैं, मैंने जब माइनस कर रहा हूँ तो आवाज़ कम हो रही है और जब मैं वो प्लस वाला बटन दबाता हूँ तो आवाज़ जो है तेज़ हो जाती है, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। रिमोट कैमरा कंट्रोल की बात करते हैं तो मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ओपन कर लिया और ये बैंड के अंदर कैमरा ऑप्शन ऑन करते ही ये शटर आ गया, जैसे क्लिक किया देखिए फ़ोटो खींच गई है, तो ये काफ़ी काम का फीचर है। अब दोबारा इसको टेस्ट करते हैं, दोबारा क्या खींच के और यहाँ पे गैलरी में देख सकते हैं फ़ोटो सेव हो रहा है। वर्कआउट मोड की एक्यूरेसी की बात करते हैं तो मैंने वॉकिंग जो है आउटडोर वॉकिंग सेलेक्ट किया और जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हैं तो जीपीएस वो ऑन करना शुरू कर देता है, अपने आप कनेक्ट करना शुरू करता है अगर आपका फ़ोन ऑन है तो, नहीं तो आपको मैसेज दे देता है कि भाई जीपीएस ऑन नहीं है तो एक्यूरेसी हिल सकती है। तो मैं 500 स्टेप्स चला तो 451 कैप्चर के वन प्लस बैंड ने और डिस्टेंस में 0.35 किलोमीटर दिखाया। तो मैंने साथ में GTS 2 मिनी भी बांध ली थी और उसमें बिल्ट इन जीपीएस है तो उसमें 0.36 किलोमीटर कैप्चर हुआ। तो मतलब वन प्लस की भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है कनेक्टेड जीपीएस होने के, और सिर्फ 10 मीटर का फ़र्क था डिस्टेंस में। साथ में आप देख सकते हैं अब नॉर्मल हार्ट रेट अलर्ट आ रहा है, 100 बीट्स पे आया, 111 पे, तो ये कंटिन्यूसली हर 30 सेकंड या 1 मिनट में बज रहा था। उसके बाद जब मैंने उस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखा तो मैंने 1100 स्टेप्स चले तो 1026 कैप्चर किए वन प्लस बैंड ने, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिला। लेकिन वहीं डिस्टेंस की बात करते हैं तो 0.74 किलोमीटर डिस्टेंस इसमें आ रहा था और GTS 2 मिनी में भी 0.74 किलोमीटर, तो आपके जो डिस्टेंस की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। स्टेप्स में थोड़ा सा पीछे रह गई वन प्लस। फिर मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ किया ताकि GPS कनेक्शन हट जाए और उसके बाद मैंने फिर से वॉकिंग शुरू करी, 500 स्टेप में चला, 471 कैप्चर किया। हैरानी की बात है यहाँ पे अच्छा कैप्चर कर लिया स्टेप्स को, और डिस्टेंस का डेटा शो नहीं किया इसने क्योंकि GPS कनेक्ट नहीं था, तो डिस्टेंस बैंड ने जो है वो शो नहीं किया। आपको अब मैं ज़रा वर्कआउट का डेटा दिखाता हूँ कि इसकी ऐप में कैसे दिखता है। तो इसने सारे सेशंस जितना मैं चला था सबको उसने परफेक्टली कैप्चर किया है और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने कनेक्टेड जीपीएस को बंद किया तो वहाँ पे दिखा रहा है नो रूट्स फाउंड। आप देख सकते हैं स्क्रीन में 2 बार मैंने बंद किया था, दोनों बार वो यही दिखा रहा है नो रूट्स फाउंड। लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ पे मेरा ऑन था कनेक्टेड जीपीएस वहाँ पे इसने परफेक्टली रूट को कैप्चर किया है। मैंने GTS 2 मिनी से भी इसको कंपेयर किया और दोनों में सेम रूट आ रहा है जहाँ जहाँ मैं चला था, अच्छे से डिटेल्स कैप्चर करी है। और आप देख सकते हैं कि वर्कआउट के अंदर जो आपको दिखाता है कितना चला है, ये कोई डेट आ रही है, साथ में उसके कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, ड्यूरेशन कितनी थी, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर उस टाइम ऑन रहता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कैडेंस का भी यहाँ पे डेटा आपको शो कर रहा है। स्लीप मॉनिटर की एक्यूरेसी दोस्तों काफ़ी अच्छी, मैं 2 दिन इसको टेस्ट किया है और आप देख सकते हैं कि जो स्लीप का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है ऑलमोस्ट एक्यूरेट दिखा रहा था वो। और बात करते हैं, देखिए स्लीपिंग पैटर्न पूरा बना हुआ है, रेड मतलब आपका अवेक टाइम, डार्क ब्लू मतलब आपकी डीप स्लीप और लाइट ब्लू मतलब जो आपकी नॉर्मल स्लीप है, लाइट स्लीप जिसको बोलते हैं। और ये पूरा स्कोर बताता है, आपका SpO2 ऑन रहता है, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी का एनालिसिस होता है, हार्ट रेट मॉनिटर भी ऑन रहता है आपका, आप चाहे तो वो ऑप्शनल है उसको कर सकते हैं। स्लीप स्टेजेस आती है इसमें बनी हुई, तो काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस आपके पास अवेलेबल है। आप इसके हिसाब से अपनी स्लीप पैटर्न को बदल सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके इसको ठीक कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वर्कआउट डेटा है, आप देख सकते हैं ऐप में किस तरीके से आता है। वर्कआउट वाले ऑप्शन में जाते हैं, टोटल स्टेप्स, वर्कआउट टाइम और उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है इसके अंदर आप उस पर बार्स पे क्लिक कर सकते देख सकते हैं कि डेटा में क्या है, और वर्कआउट मोड्स में जाके आप डिटेल्ड वर्कआउट चेक कर सकते हैं। वॉच फेस में कंपनी ने निराश किया, सिर्फ 5 वॉच फेस है इंक्लूडिंग कस्टमाइज वॉच फेस। तो जब आपको अगर कोई नया वॉच फेस ऐड करना है कस्टमाइज़ वाला भी, तो आपको पहले कोई पुराना रिमूव करना पड़ेगा, वो एरर मैसेज थ्रो करता है। आप इसमें से किसी एक वॉच फेस को पहले रिमूव करेंगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा नया वॉच फेस ऐड करने का। तो आप कैमरे से, एल्बम से ले सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्बम सेलेक्ट किया तो ये बहुत सारे डिज़ाइन बने आ गए, इनमें से किसी भी एक डिज़ाइन को सेलेक्ट करके जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको प्रीव्यू भी दिखाता है। प्रीव्यू दिखाने के बाद वो सिंक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो अप्लाई हो जाता है। अब आपको एप्लीकेशन की जनरल सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो आप ये मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सिंक फोन नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशंस के लिए आपको यहाँ पे जाके जिस ऐप के आगे आप इनेबल करेंगे उस ऐप के नोटिफिकेशंस आपको दिखने लग जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी की सारी आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं आपको सारी की सारी इसमें दिख जाएंगी। जिस पे आप टिक करेंगे, इनेबल करेंगे, उसके नोटिफिकेशंस आप देख पाएंगे। उसके अलावा आप अपने हेल्थ गोल्स की सेटिंग कर सकते हैं। वर्कआउट एंड हेल्थ सेटिंग में जाके आप सारा डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं, उस हिसाब से बताएगा। हार्ट रेट ट्रैकिंग आप ऑन कर सकते हैं, वर्कआउट के टाइम पे चाहिए।
और आप अपनी हार्ट बीट का अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। भाई 100 से ऊपर है तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। और SpO2 है उसका भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि स्लीप टाइम पे चाहिए, रियल टाइम चाहिए। तो ऑप्शंस आपके यहाँ सारे हैं अपनी हेल्थ मॉनिटर करने के, काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं वन प्लस ने। फिर मैंने कनेक्टिविटी रेंज की टेस्टिंग करी दोस्तों, तो 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट में दूर होता गया। फ़ोन मेरा अंदर पड़ा हुआ था और मैं दूसरे फ़ोन से मैसेजेस भेजता रहा और 30 फुट तक ये मैसेज आए। कनेक्टिविटी रेंज बहुत ही अच्छी है 5.0 ब्लूटूथ होने की वजह से, तो आपको इशू कभी नहीं आएगा कनेक्टिविटी का। व्हाट्सएप इनकमिंग कॉल का जो अलर्ट है वो नहीं दिख रहा था मुझे बैंड के अंदर, तो पहले स्क्रीन ऑन थी, फिर मैंने स्क्रीन ऑफ करके भी जब ट्राई किया कॉल करवाई किसी से, तो तब भी जो है मुझे बैंड में अलर्ट देखने को नहीं मिला। आई थिंक आई नीड टू चेक द सेटिंग्स अगेन इन द ऐप। और ये इनकमिंग कॉल्स का अलर्ट है, देखिए फ़ोन में बाद में लाइट जली है, बैंड में पहले जल गई है और काफ़ी अच्छे से काम किया है, कोई लैग नहीं देखने को मिला। जब वो आपको सामने वाला जो है फ़ोन काट देगा तो आपके मिस कॉल का अलर्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो है जब आप खुद को कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे तो मिस कॉल का कोई अलर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं तो वन प्लस ने काफ़ी अच्छे काम किया है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है क्योंकि एमोलेड है। उसके अलावा जो एक्यूरेसी है, सारे सेंसर्स की काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। पेडोमीटर जो है कनेक्टेड जीपीएस के साथ भी अच्छा चल रहा है और विदाउट जीपीएस भी अच्छा चल रहा है, उसकी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी से तो मैं हाईली इंप्रेस हूँ। पीछे जो है बिल्कुल ग्लॉसी है और फ्रंट जो है बिल्कुल ऐसे सामने से प्रोटेक्शन इसको दी हुई है, तो जिससे स्क्रैच भी इसको साइडों से लगने में काफ़ी मदद मिलेगी, स्क्रैच से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी इसको। और उसके अलावा बात करते हैं जो चीज़ें कंपनी इंप्रूव कर सकती थी वो है सबसे पहले तो वॉच फेस। सिर्फ 5 वॉच फेस है। आपको कोई भी एक वॉच फेस नया लगाना है तो यार पहले पुराना डिलीट करो तब नया आता है कस्टमाइज वॉच फेस के केस में, तो वो चीज़ कंपनी मेरे ख्याल से आगे इंप्रूव कर देगी OT अपडेट्स के थ्रू। दूसरी बात है बैटरी बैकअप की। बैटरी जो है इसकी अभी लगभग 30 to 32% जा चुकी है 1-1.5 दिन की चार्जिंग में, तो वहाँ पे भी कंपनी को काम करना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था 14 डेज का स्टैंड बाय टाइम इस पे लिखा हुआ है, तो आपको 6-7 दिन से ज़्यादा की बैटरी नहीं देखने को मिलने वाली, जबकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो 10-12 दिन आराम से बैटरी बैकअप दे देते हैं। प्लस जो है ऐप अभी तक जो, अगर मैं एज ए बिगिनर बात करूँ वन प्लस के लिए, तो काफ़ी अच्छा काम किया ऐप के ऊपर। रिजल्ट्स जो है जो भी जैसे स्लीप मॉनिटर का आप देखेंगे काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है, तो होप बाकी चीज़ों में जैसे जो वर्कआउट मोड्स है उसमें भी कंपनी अच्छा काम करके उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करेगी ताकि यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो सके। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास बजट है तो आप इस बैंड की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है और काफ़ी कंफर्टेबल है, डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ अच्छी है इसकी। आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट या सुझाव है इस बैंड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।